हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे भाषा साहित्य इतिहास और काव्य शास्त्र का पाठ 3 खड़ी बोली। इसमें जो इम्पोर्टेंट पाठ जो हैं वो मैंने टिक किए हुए हैं, जो एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं एग्ज़ाम में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। खड़ी बोली का परिचय है। खड़ी बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तर रूप में हुआ है। नाथ सिद्धों और निरंजनी संप्रदाय के साधुओं से प्राप्त कई रचनाओं में खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक रूप से मूल्यांकन का प्रयास है। मुसलमान और अंग्रेजों के आने से जो परिस्थितियां बनी उनमें खड़ी बोली को निरंतर महत्व मिला। खड़ी बोली जो है उसका गद्य स्वाभाविक रूप में विकसित हुआ। आज जो हम मॉडर्न टाइम में जो हिंदी बोलते हैं वो कहीं ना कहीं खड़ी बोली ही है। खड़ी बोली के गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ना, वहाँ से इसका विकास स्टार्ट हुआ। खड़ी बोली का जो उद्भव और विकास हुआ, पहले तो रामचंद्र ने कहा कि आधुनिक काल में गद्य काल की संज्ञा दी जा सकती है। उन्होंने इसको संज्ञा दी गद्य काल की। अंग्रेजों के भारत आने से शिक्षा जब विकास हुआ शिक्षा का, तो खड़ी बोली का गद्य विकास हुआ। खड़ी बोली के साहित्य की सूचना 13वीं शताब्दी में मिलती है। इससे पहले के भी कुछ रूप हैं जो लक्षण पाए जाते हैं। मध्यकाल में ब्रजभाषा गद्य के दर्शन होते हैं। खड़ी बोली का गद्य भी कुछ पुराने उदाहरण और विद्वानों ने खोज निकाले। नाथ सिद्धों और निरंजनी संप्रदाय के साधुओं से कई प्राप्त रचनाओं में खड़ी बोली का रूप देखने को मिला है, जैसे कि गोरखनाथ महादेव, गोरख पुष्टि, अभय, मात्रा, जोग आदि ग्रंथों में खड़ी बोली के शब्दों और शैली को देखा जा सकता है। 16वीं से 17वीं शताब्दी में ब्रजभाषा गद्य की रचनाएं ही उपलब्ध होती है। उसके बाद जो है इसकी भाषा को देखकर शुक्ल जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुंशी सदा सुखलाल और लल्लू लाल के 62 वर्ष पहले ही खड़ी बोली का गद्य विकास अत्यधिक पुष्ट और परिमार्जित किया था।